हाँ जी, बढ़िया है। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hello everyone, good afternoon. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. हाँ जी, आज का जो हमारा टारगेट है कि फर्स्ट 10 मिनट्स हम रिवाइज करेंगे जो हमने पहले किया है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, और लास्ट के 10 मिनट्स में आई विल इंट्रोड्यूस यू ग्राफ. ठीक है, ग्राफ का इंट्रोडक्शन आई विल गिव. ओके बेटा, मोशन चैप्टर में हमने किया था कि हम मोशन को जो है दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहली कैटेगरी जहां पर आपका जो है वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी ना, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी बोलते हैं. चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो. ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, और वी से एक्सेलरेशन इज जीरो. ठीक है, तीनों का सेम मीनिंग है. जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला हमारा क्या है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. और ठीक है, इससे ऊपर उठ के हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट. सिंबल एस होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने 7th क्लास में सीखा था ना, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम.
कहाँ यूज हो रहा है? जब स्पीड आपकी कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। देन वी सेड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा? एवरेज स्पीड इज total distance upon total. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एग्रीड ऑन दिस? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट। ओके बेटा, एक चीज जो है ना, लेट्स क्लियर इट टिल आई मेंशन इन द ग्रुप। जब तक मैं ग्रुप पे मेंशन ना करूं तब तक क्लास इज ऑलवेज देयर। ठीक है ना? आप कॉल कर करके प्रिंसिपल मैम से पूछते हो क्या कि मैम आज स्कूल है या नहीं है ना? मॉर्निंग में ऐसा तो नहीं है कि हर मॉर्निंग में उठ के पहले पूछोगे कि आज स्कूल है या नहीं है। अगर कुछ होता है तो स्कूल अनाउंस करता है पहले कि कल छुट्टी होगी, या फिर मॉर्निंग में मैसेज भेजेगा टुडे इज ऑफ। ठीक है, सो कीप इट कि क्लास इज देयर एवरी डे एक्सेप्ट थर्सडे एंड संडे until and unless notified। अगर मैं नोटिफाई नहीं कर रहा हूं तो क्लास होगी। ठीक है, ओके Okay, sir. ये हमारे फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। सेकंड इज व्हेन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर आपका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी इज सम कांस्टेंट वैल्यू इज देयर, और एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ठीक है, बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट मींस आपकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट पर है, फिक्स्ड रेट पर है। ठीक है, हर सेकंड अगर आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंप्रूव हो रही है तो हर सेकंड वो 2 मीटर पर सेकंड ही होती रहे। ऐसा नहीं है कि अभी 1 मीटर पर सेकंड से इंप्रूव हो गई, फिर उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड से इंप्रूव हो गई, फिर 10 मीटर पर सेकंड से। नहीं, इंक्रीज इन वेलोसिटी हैज टू बी कांस्टेंट। उस केस में हमने फॉर्मूलाज किए थे। पहला फॉर्मूला हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ड्राइव किया था। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस u अपॉन t। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, इसी के बेस पे हमने मोशन का पहला फॉर्मूला ड्राइव किया था, v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा फॉर्मूला s is ut plus half at square, and third formula is v square is u square plus 2as। ठीक है, इसी में हमने फिर एक एडिशनल फॉर्मूला लिया है फोर्थ, दैट इज s is v plus u by 2 into t। ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया है? ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से आया है। ठीक है, s is v into t। यहाँ पर जो v है, ठीक है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी है ना? दिस v इज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या लगाया? v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। और हमने जो सीखा दैट इज एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और u और v जो है उसको हम मीटर पर सेकंड लेंगे। 5 वेरिएबल होंगे किसी भी क्वेश्चन में, दोस 5 वेरिएबल आर u v a s t। हर क्वेश्चन में यही अप्रोच होगी, 5 में से पहले 3 वेरिएबल फाइंड करेंगे कौन से गिवन है, फिर बाकियों की वैल्यूज हम डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन जो है किसी ने डाउट में पूछा था। आई थिंक वन मोर स्टूडेंट हैड आस्क्ड डाउट बट आई फॉरगॉट टू कॉपी इट। बेटा आप में से किसी एक ने एक और डाउट पूछा था, जस्ट सेंड मी अ मैसेज अगेन, आई टेक दैट क्वेश्चन। Okay, here let's see the question. An electron is moving with a velocity of 5000
मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट एंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने से उसके ऊपर फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, दैट मीन्स इट इज एक्सिलरेटिंग। और एक्सिलरेशन जो है वो 1000 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड का है। आप बताओ मेरे पास 5 डाटा में से क्या क्या गिवन है बेटा? Sir, an initial velocity इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमें, दैट्स 0. 5000 मीटर पर सेकेंड। सर और क्या Sir, गिवन 0 है? नहीं होगी? नहीं बेटा, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, इतनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था और फिर उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड में एंट्री की, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5000 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। सर नहीं, एक्सेलरेशन दी हुई है एक्सीलरेशन गिवन है, that is 1000 1000 meter meter per per second second. square. Now let's read the question. Find out the time, time हमें find करना है, in which electron velocity will be doubled. कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डबल हो जाएगी, मतलब कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी will be 2 times of initial velocity, और फाइनल वेलोसिटी is 10,000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया बेटा? ये Sir, समझ नहीं Yes, sir. आया। Final velocity आपने कैसे निकाली? बेटा ये देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विल बी डबल्ड। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी थी? ये थी, ये वेलोसिटी डबल हो जाए, डबल हो जाए मींस फाइंड आउट द टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विल बिकम 2 times of 5 into 10 raised to power 3। भाई Okay, sir. है ना, लेट्स से पार्थ शर्मा जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, उसकी वेलोसिटी डबल हो गई, मतलब कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड, 20 meters. है ना। तो सेम वे Okay, वेलोसिटी। sir. ओके, क्लियर है सबको ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो यू विल से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ? v is equals to u plus at u plus at, v is equals to u plus at, so v is 10,000, u is 5,000 plus a is 1000 into t, ठीक है। so आपका t कितना आ जाएगा? 10,000 minus 5,000, that is 5,000 by 1,000, so this is becoming 5 seconds, है ना। ये तो फॉर्मूले से किया है, लॉजिकली भी कोई बहुत बड़ी चीज छोड़ना है। लॉजिकली क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि अंगद जो है वो 5000 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उसकी स्पीड हर सेकंड में कितनी इंप्रूव हो रही है? 1000 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड के बाद अंगद की स्पीड क्या हो गई? 6000, 2 सेकंड के बाद 7000, 3 सेकंड के बाद 8000, 4 के बाद 9000 और 5 सेकंड्स के बाद 10,000 मीटर पर सेकंड। तो कितने टाइम में 10,000 मीटर पर सेकंड हो गई? 5 सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, हाँ जी बोलो। एक्सेलरेशन है वो तो सर नेगेटिव होएगा ना क्यों होगा? सर? डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की तरफ है। मतलब बेटा एक सर चार्ज पार्टिकल जो है वो फील्ड में एंटर किया, उसके बाद उसने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। अगर वो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव बता रहा है तो इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बात खत्म। अगर वो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव बता रहा है, मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, है ना, मैं मून की तरफ जा रहा हूँ और मैं आई एम एक्सेलरेटिंग, इसका मतलब है मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है। मैं मून से अर्थ आ रहा हूँ और आई एम एक्सेलरेटिंग, माय स्पीड इज इंक्रीजिंग। अगर मैंने बोला आई एम डेसिलरेटिंग, देन मींस माय स्पीड इज रिड्यूसिंग। अगर रिटार्डेशन वर्ड होगा तो स्पीड रिड्यूस होगी। ओके सर। सेकेंड पार्ट, हाउ मच डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन वुड कवर इन दिस टाइम। इस टाइम में मींस कितने टाइम में? 5 सेकेंड्स में। 5 सेकेंड्स में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? s is equals to u plus v upon 2 into t। कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना।
पहला फॉर्मूला S is V plus U by 2 into T, देख लेते हैं. So this is 5,000 plus 10,000 by 2 into 5. ठीक है. So 15,000 by 2 is 7,500. 7,500 into 500, 37,500 meters. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बताओ दूसरा कौन सा फॉर्मूला लगाएं? हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला? S is equal to UT plus half AT square. UT plus half AT square. आप कह रहे हो सर थोड़ी सी मेहनत करो, है ना, इस घटिया फॉर्मूले को भी यूज करो. हाफ इंटू 1000 into 5 square. So this is how much? 25,000 plus this is how much? 25 by 2, that is 12,500. So total becomes 37,500 meter. ये लो जी. और कौन सा फॉर्मूला यूज करें बताओ? V square is equal to U square plus 2 ये लो, into ये A भी यूज square. कर लो. ठीक है. V square is 10,000 square is 5,000 square plus 2 into 1000 into S. तो ये माइनस करेंगे. So S is 70. ओए होए, स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है ना. A प्लस बी लगा लेते हैं ना. तो आपका S कितना आ जाएगा? S is 10,000 square minus 5,000 square upon 2 into 1000. So this is 15,000 into 5,000. मैंने A प्लस बी A माइनस बी लगा दिया यहाँ पर, है ना, फॉर्मूला. into 2 into 1000, 0 0 0 0 0 0, and this becomes 7.5. 7.5 into 5 is 37500 meter. तीनों से आ गया भाई, तीनों से सेम आ गया, है ना. अब बताओ इससे अच्छी लाइफ क्या होगी? आंख बंद करके जो भी फॉर्मूला जिसमें भी एस था वो यूज कर लो आप. ठीक है भाई, आगे बढ़े इसमें. सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था. किसने? सर दक्ष. आपने काफी लेट भेजा होगा बेटा दक्ष क्वेश्चन. नहीं सर, परसों भेजा था. परसों भेजा था. Yes, sir. ओके बेटा, एक बार वापस भेज दो, है ना. हीरविता आप भी वापस भेजो बेटा, एक बार क्वेश्चन ओके सर. फॉरवर्ड कर दो मुझे. ओके. Solve this. A racing car has a uniform acceleration. What distance will it cover in 10 seconds after the start? ठीक है बेटा, कहीं पे कुछ डरने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास बस सेम अप्रोच है. 5 में से 3 वेरिएबल गिवन होंगे. यहाँ पर कौन से वेरिएबल गिवन है? इट्स सर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. हाँ जी, सर इनिशियल वेलोसिटी 0. हाँ जी, और क्या गिवन है? सर एक्सेलरेशन और टाइम. Sir, time. Acceleration 4 हाँ जी, meter. निकालना क्या है? हमें- व्हाट सर, डिस्टेंस, ये निकालना है हमें. सर क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है सर. आफ्टर स्टार्ट. रेसिंग कार. After start है तो सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट, मतलब रेस स्टार्ट हुई है ना, रेसिंग कार है,
स्टार्टिंग लाइन पर तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगी ना बेटा, ओके सर। ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? S is equals to ut plus plus half 1 by at 2 square. at square. S is ut plus half 1 by at square, ठीक है। u is 0 into t plus half into 4 into 10 square, so 200 meters, है ना। टाइम पास करना हो तो पहले v फाइंड कर लेते हैं। v फाइंड करेंगे, v is u plus at, so this is 0 plus 4 into 10, this is 40 meter per second। b फाइंड करने के बाद आप v स्क्वायर वाला लगा लो, v square is u square plus 2as, so this is 40 square is 0 square plus 2 into 4 into s, so 40 into 40 divided by 2 into 4 is s, और s is 200 मीटर, है ना। आप जहां से मन करे, जैसे मन करे, जो फॉर्मूला मन करे वो लगाओ, एंड में आंसर आपका सेम आएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप सिर्फ इसी फॉर्मूले से आंसर फाइंड कर सकते हो। ये वेरिएबल गिवन है आपके, जो मन में आए वो फॉर्मूला लगाओ। एस पूछा है तो आप पहले वी फाइंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद एस फाइंड कर लो या डायरेक्ट एस फाइंड कर लो। मतलब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर बेटा, आप कोई भी फॉर्मूला लगा कर कोई भी वेरिएबल फाइंड कर सकते हो आप। सिर्फ रिक्वायर्ड क्या है, स्टार्टिंग में 3 वेरिएबल ढूंढना, वो एक रिक्वायरमेंट है। दूसरा, सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है ना। इजी लाइफ। Yes, sir. चलो पहले एक बार डाउट वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं। अ ट्रेन एक्सीलरेट फ्रॉम, एक ट्रेन है बेटा, वो एक्सीलरेट कर रही है। एक्सीलरेट कर रही है मतलब स्पीड क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज कर रही है, ठीक है। 36 किलोमीटर पर आवर से शुरू हुई और 54 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई, ठीक है। और ये जो एक्सीलरेशन है ये 10 सेकेंड्स में हुआ है, ठीक है। तो आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं? पहले तो गिवन क्या है बताओ मुझे, 5 में से 3 वेरिएबल गिवन है। क्या क्या गिवन है बताओ? Velocity. बारे बोलो। u टाइम इज गिवन 10 सेकेंड्स और Initial velocity. Initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन बोल रहा है भाई? इनिशियल वेलोसिटी। बट इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, सो दिस इज 15 मीटर पर सेकंड, है ना। ये कन्वर्जन रेट ध्यान रखना आप, ठीक है बेटा। अब ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन अगर पूछ भी नहीं रहा है ना, तब भी हमें पता है कि क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन बनेगा या तो फाइंड एक्सीलरेशन या फाइंड स्पीड। इरविता समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. अगर एक्सीलरेशन पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और कौन सा फॉर्मूला लगाओगे वो भूल जाओ, कोई भी फॉर्मूला लगा दो भाई। आप बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाना है पहले बताओ। v minus u by देखो t. 3 फॉर्मूला है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as एंड s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दोनों वेरिएबल हमारे मिसिंग है। अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ गड़बड़ है कि a भी नहीं पता हमें, s भी नहीं पता, तो इसको छोड़ के बाकी कोई भी फॉर्मूला लगा लो आप, ठीक है। सबसे इजी फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है कहीं पर इन्वॉल्व। सो दिस इज 15 इज 10 प्लस a इंटू 10, है ना। ये 10 माइनस हो जाएगा, सो a इज कमिंग है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर हम वो वाला भी तो यूज कर सकते हैं, v minus u by t, जो सिंपल है सर। हाँ, s के लिए वो वाला यूज कर लो, वेरी गुड। वो भी सबसे इजी फॉर्मूला है। इसके बाद दूसरे नंबर पे वही फॉर्मूला आता है, ठीक है, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। कितना आ रहा है ये आपका?
10 plus 15 by 2 into 10. So this is 25 into 5, 75 meter. भाई सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आर्थ उसो कह रहा है नहीं सर, पार्थ शर्मा की बात नहीं माननी. वो कह रहा है सर ये वाला फॉर्मूला यूज करो, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये वाला यूज कर लो बेटा. दिस इज 10 into 10. इनिशियल वेलोसिटी है ना 10 है हमारी, प्लस हाफ इंटू 0.5, एक्सीलरेशन 0.5 आया था ना, इंटू टाइम का स्क्वायर. टाइम स्क्वायर इज अगेन 10 into 10. ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है. वहाँ क्या गड़बड़? 125 होगा. 125 होगा ये. हाँ, so this is 100 plus 25, so this is 125 meter. ठीक है, अब मन करे तो ये तीसरा फॉर्मूला ये लगा लो, आंसर सेम आएगा हर केस में, है ना? अच्छी बात, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर. ओके, Angad leaves his house at 8:30 for his school. The school is 2 kilometers away, so this is school which is at a distance of 2 kilometers, and classes start at 9 o'clock, so he has to reach here at 9 o'clock. If he walks at a speed of 3 kilometers per hour in the first kilometer, पहले किलोमीटर में उसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरे किलोमीटर में उसकी स्पीड क्या हो कि वो टाइम पर स्कूल पहुंच जाए? सर x होगी. बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? एवरेज स्पीड के मदद से टाइम ले लेंगे. वेरी गुड. सबसे पहले यू विल से एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड हमें गिवन ही नहीं है बेटा. सर फर्स्ट किलोमीटर आएगी यहाँ से, है ना? तो यहाँ पर इसकी जरूरत ही नहीं है बेटा हमें. आप तो क्या कहोगे? आप कहोगे पूरा डिस्टेंस कितने टाइम में करना है, ये बताओ मुझे. पूरा डिस्टेंस हमें 30 मिनट करना है, हाफ एन आवर में करना है. उस हाफ एन आवर में यहाँ पर कितना टाइम कंज्यूम हो गया? 15 मिनट्स. ये 1 किलोमीटर था ना, तो आपका Yes, फॉर्मूला yes. क्या है? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज 1 by 1, स्पीड इज 3, सो 1/3 आवर्स कंज्यूम हो गया टाइम. रिमेनिंग कितना बचा टाइम? 2/3. पहले चेक करो यहाँ तक. 20 minutes लगे. 20 minutes. हाँ बेटा, पहले ये बताओ, ये क्लियर है सबको, है ना? थोड़ा सा भी Yes, डाउट sir. हो जस्ट आस्क मी. ठीक है, ओनली नो सर वाले आंसर करेंगे. अगर डाउट है आस्क मी. ओके, फिर ठीक है. तो रिमेनिंग टाइम आपका क्या होगा? टोटल टाइम हाफ एन आवर था, आधे घंटे में पहुंचना था, उसमें से 1/3 तो उसने टहलते टहलते ही निकाल दिया. ठीक है, फिर उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि उसके पास टाइम जो है वो कितना बचा है? 3 - 2/2 into 3, दैट इज 1/6 आवर्स बचे हैं बस. फिर अंगद ने अपनी डायरी निकाली, उसने फॉर्मूला लगाया. फॉर्मूला कौन सा? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस बचा था 1 किलोमीटर और टाइम बचा था 1/6 आवर्स. सो ही हैज टू मूव एट 6 किलोमीटर पर आवर. समझ में आया सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक और डाउट आया हुआ है, वो ले लेते हैं पहले. दक्ष. ओके,
Two stones are thrown vertically upward simultaneously with the initial velocity u1 and u2. Prove that the height reached by them would be in the ratio of u1 square by u2 square. Okay. ये कौन खड़ा है भाई यहाँ पर? अंगद, ठीक है। और अंगद ने एक स्टोन लिया और दम लगाकर उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है। अगर अंगद ने 0 वेलोसिटी से थ्रो किया तो ये स्टोन ऊपर ही नहीं जाएगा ना, ये तो नीचे गिर जाएगा। तो अंगद इसको कुछ एक वेलोसिटी के साथ थ्रो करेगा, ठीक है। इट विल गो ऑन द टॉप, इट विल रीच इट्स हाइट एंड देन इट विल फॉल बैक एंड हियर अंगद इज कैचिंग द स्टोन बैक। यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, अगर sir. अंगद ने स्टोन को 25 मीटर पर सेकंड से फेंका, अगर अंगद ने स्टोन को 25 मीटर पर सेकंड से फेंका, या फिर इसको ले लेते हैं थोड़ा सा, अंगद ने ब्रेकफास्ट करने के बाद फेंका इसे, तो 45 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो ये स्टोन एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। तो आपको बताना है ये स्टोन जो है ये किस हाइट तक जाएगा, ठीक है। Sir, जब आपने स्टोन को ऊपर फेंका तो स्टोन की स्पीड क्या सेम रहेगी? अगर स्टोन की स्पीड सेम रहती तो हम फॉर्मूला लगाते डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, बट यहाँ पर स्टोन की स्पीड रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, एक फिक्स्ड रेट से रिड्यूस होगी। किस रेट से रिड्यूस होगी? दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए अभी हम फिलहाल उसको ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास डाटा क्या क्या है। डाटा फॉर जर्नी ऑफ स्टोन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। बताओ क्या क्या गिवन है? सर हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 0 है। हेलो, 0 है तो पत्थर ऊपर कैसे जाएगा? 45 मीटर पर सेकंड, सॉरी। Acceleration फाइनल वेलोसिटी 10. 0 है क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है। अगर यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होती तो ये स्टोन और ऊपर जाता, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी 0। एक्सीलरेशन इज -10 माइनस क्यों ले रहे हो? हेलो, हाँ, क्योंकि स्पीड कम हो रही है ना। जहां पर भी अगर जर्नी में स्पीड कम होगी तो आप उसको एक्सीलरेशन को नेगेटिव लेंगे, और ये दोनों हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। अब इसमें h पूछा है तो h आप कैसे फाइंड करेंगे? h का मतलब है हाइट, हाइट का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड। जो हम अभी तक जो जर्नी जो है हॉरिजॉन्टली देख रहे थे, अब वो जर्नी हॉरिजॉन्टली ना लेकर उस जर्नी को हम वर्टिकली देख रहे हैं। तो वर्टिकली उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट h से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम इसको s से भी डिनोट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? v square equals to u square plus 2as. u square plus 2as. v square is 0 square 45 square 2 into -10 into s। ये 45 स्क्वायर इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -45 स्क्वायर इज -20 into s, है ना। माइनस से माइनस कैंसल्ड, so your s is 45 into 45 by 20, so this is 9 and this is 4, है ना। बाकी मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। 45 9 is 3405 by 4, so distance is 101.25 meter। समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. आप विश्वास करेंगे सेम क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि वहाँ एक्सीलरेशन एक ही जगह हम जी ले लेंगे बस। तो हमारे एक बारी में दो चैप्टर हो रहे हैं।
अगर मैंने पूछा प्लीज आंसर इट ऑन द चैट बॉक्स, क्वेश्चन यही है, अंगद ने स्टोन को ऊपर फेंका 45 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, आप 45 मीटर पर सेकंड लीजिएगा, इसको आप 50 मीटर पर सेकंड ले लें, ठीक है। अंगद ने ब्रेकफास्ट में 2 अंडे ज्यादा खाए, तो उसने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका इसे, फाइन। और फिर उसके बाद उसने उसको कैच कर लिया। फाइन फॉर हाउ मच टाइम स्टोन वाज इन द एयर, स्टोन एयर में कितने टाइम तक था। Let's see who will answer it correctly. And till now, all the answers are wrong. सर एक बार मेरा देखना सर, ठीक है मेरा? First correct answer by Angad. Rest all is wrong. Angad and Pravar and Edwick. ठीक है, बट एडविक फर्स्ट अटेम्प्ट आपका गलत था, तो ध्यान रखना। ओके ठीक है ना, इसी क्वेश्चन में देखते हैं, हमें टाइम निकालना है। पहले मैं 1 वीक की ऊपर जाने वाली जर्नी का टाइम निकाल रहा हूँ। ऊपर वाली जर्नी का टाइम क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज 0, u इज 45 प्लस -10, 45 नहीं 50 ले लिया था हमने, है ना, -10 इंटू टी। सो टी कितना आ रहा है आपका, -50 बाय -10, 5 सेकेंड्स। बट ये 5 सेकेंड्स गलत क्यों है, मैंने क्वेश्चन पूछा है फॉर हाउ मच टाइम इट वाज इन द एयर, तो ऊपर जाने के बाद जो है इट विल कम बैक एंड अगेन इट विल टेक 5 सेकेंड्स टू कम बैक, 5 सेकेंड्स ऊपर जाने के, 5 सेकेंड्स नीचे आने के, सो टोटल टाइम टेकन इज 10, टोटल टी इज 10 सेकेंड्स। सर वो एयर में कितने टाइम के लिए था? 10 सेकेंड्स के लिए। जब उसने फेंका तो 5 सेकेंड तक वो ऊपर जाने में लगाए उसने, और 5 सेकेंड उसने नीचे आने में लगाए, तो टोटल टाइम इट वाज इन एयर वाज 10 सेकेंड्स। ओके सर। ठीक है भाई दक्ष, आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है वो जो हमने अभी इनिशियल वेलोसिटी लेके किया है और डिस्प्लेसमेंट का, इस बेस पे होगा। आई एम नॉट टेकिंग एट प्रेजेंट, ठीक है, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं होगा तो आई विल टेक इट इन द लास्ट, थोड़ा लास्ट में लेंगे इसको, है ना, व्हेन अदर क्वेश्चंस आर डन, जो थोड़े इजियर क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। ओके सर। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ गया हमारा। हाँ जी, नहीं सर कुछ नहीं। ओके, सॉल्व दिस प्लीज। बेटा स्टार्ट करेंगे, वही 5 वेरिएबल पहले लिखेंगे, फिर चेक करेंगे उनमें से कौन से वेरिएबल गिवन है, और फिर फॉर्मूला लगाना है, बस इतनी सिंपल लाइफ है।
फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज बाय एडविक। सिद्धांत और रुद्रनील का गलत है। एंड उसके बाद सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। रघुवंश, दक्ष, अमितोज, शौर्या। शौर्या बेटा आपको प्राइवेटली आंसर भेजना है। रघुवंश प्राइवेटली। गुड वन अमितोज, आपका आंसर करेक्ट है। आर्यमान, पार्थ, हिनाइशा, प्रवर, ईशान। अंगद का गलत है। वेदांत, त्रिशा ने यूनिट नहीं लिखी है। चलो बाकी सबका सही है। सो अगेन सेम UVAST डाटा में क्या गिवन है? A गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, T गिवन है 8 सेकेंड्स एंड इनिशियली फ्रॉम दैट स्टार्ट किया तो 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? आप जैसे मन में आए, जो फॉर्मूला मन में आए, अगर आपने लगा दिया सीधा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वेरी गुड, नो इश्यूज। U is 0 into 8 plus half into 3 into 8 square. So this is 64 by 3, 3 into 32, which is 96 meter. आपने नहीं, पहले सर हमें ये वाला फॉर्मूला अच्छा लगता है, इसको लगा लो। ठीक है, तो V is 0 plus 3 into 8, this is 24 meter per second. उसके बाद S is equal to U plus V by 2 into T, 0 plus 24 by 2 into 8. Answer is 12 into 8. 96 मीटर। और आपको है कि नहीं सर मेरे को ये फॉर्मूला अच्छा लगता है, इससे कर लो आप। ठीक है, जिस मर्जी से करो, आपके पास S जो है वो 96 मीटर ही आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं है ना इसमें कुछ भी? नो सर। अब बताओ सबको कॉन्फिडेंस आ गया या कोई है जिसको भी नहीं आया कॉन्फिडेंस? ठीक है बेटा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, बट फ्री माइंड से करो, है ना? बस ये 5 वेरिएबल और ये 3 इक्वेशन। चलो सॉल्व दिस। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ पे बेटा एक बॉल है, इसको नीचे की तरफ ड्रॉप किया है, और यहाँ पर एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ थ्रो किया है। दोनों को सेम टाइम पे किया है। ये डिस्टेंस दोनों के बीच में 300 मीटर्स का है। Exactly at some distance is projected down vertically with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड है। सर इनको तो फिर अलग अलग निकालना पड़ेगा ना? Find when and where they will meet. ये कब आपस में मिलेंगे? ठीक है, तो सुन लो। पहला जो मेथड है अलग अलग निकालने वाला है ना, उसके बेस पे करते हैं। दो हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट का मोशन है, उनके बीच में कॉमन क्या है? मान लो इफ दे आर मीटिंग एट पॉइंट एक्स, दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, सो कैन आई से अगर इसने डिस्टेंस x कवर किया है तो इसने डिस्टेंस 300 माइनस एक्स कवर किया है, तो हम ले रहे हैं u1 v1 a1 s1 t1 and u2 v2 a2 s2 and t2। u1 कितना गिवन है? 0। एक्सेलरेशन इज, स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज x। t1 एंड t2 दोनों में क्या रिलेशन होगा? सर हम डिस्टेंस x क्यों लेंगे, लेकिन बॉल तो लाइक 300 मीटर से ड्रॉप हुई है, तो डिस्टेंस 300 मीटर नहीं हुआ। ओके, क्वेश्चन वापस पढ़ो बेटा। क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि एक बॉल को हमने ऊपर से ड्रॉप किया नीचे की तरफ, और एक बॉल को हमने नीचे से थ्रो किया ऊपर की तरफ। दोनों जो है आपस में कब मिलेंगे, है ना? बोथ ऑफ देम विल मीट ईच अदर ना, तो वो आपस में कब मिलेंगे? मतलब ये बॉल नीचे आ रही है और ये बॉल ऊपर आ रही है,
तो दोनों की आपस में कभी कहीं ना कहीं बीच में तो टक्कर होगी, तो वो टक्कर Yes. कितनी देर बाद होगी और किस पोजीशन पर होगी। ठीक है, समझ में आया ये? Yes, sir. ओके, U1 U2 बताओ कितना है? 150 मीटर पर सेकेंड। 150 मीटर पर सेकेंड। V2 हमें पता नहीं। A2 इज -10 मीटर पर -10 सेकेंड मीटर पर स्क्वायर। सेकेंड। S2 इज 300 माइनस x। T2, सर T1 is equal to T2. हाँ जी, दोनों सेम टाइम के लिए थे। जितने टाइम के लिए ये बॉल नीचे जा रही थी उतने ही टाइम के लिए ये बॉल ऊपर आ रही थी। सो वी कैन से T1 इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T। तो यहाँ पर हम T1 को T ले लेते हैं, T2 को भी T ले लेते हैं। समझ में आया ये सबको? यस सर। तो हमें करना क्या है बेटा, हमें ये करना है, यहाँ से हम T1 की वैल्यू निकालेंगे, T की वैल्यू, और यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो वैल्यू जो है ओके, ये आपका क्वाड्रेटिक में बन जाएगा। देख लेते हैं। S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू, मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। सो आपके पास आ रहा है t स्क्वायर इज x/5। ठीक है, अब यहाँ से लेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S कितना है, 300 माइनस x। 300 माइनस x इज 150 इंटू t माइनस 5t स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चन है नहीं देते ना, ये आपके पास क्योंकि क्वाड्रेटिक में आ जाएगा आंसर। इसे देखो 150t माइनस x हो जाएगा फिर। हाँ जी, सर अगर हम लोग टी स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस कर दे तो बेटा फिर t भी तो रिप्लेस होगा, और फिर वो आपके पास x की टर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना? t कितना होगा, 150 रूट ऑफ x/5 माइनस 5 इंटू x/5। ठीक है, इट विल बिकम डिफिकल्ट टू सॉल्व। इसी क्वेश्चन को हम जो है ना रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, चलो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आ देता हूँ, उससे आराम से हो जाएगा। 1 मिनट अंगद। अगर बेटा दो चीजें आपस में एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही हैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड and let's say this is 20 meter per second and their distance is 300 meters, तो ये जो दोनों की जो स्पीड है, दोनों आपस में कितनी देर बाद मिलेंगे, तो दोनों की स्पीड जो है वो एड अप हो जाएगी इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो यू विल से देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज 10 plus 20 which is 30 meter per second। तो रिलेटिव वेलोसिटी का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, if things are moving towards each other, if objects, write down this please, if objects, और ये सब लिखने की जगह ना आप इसको ऐसे लिखो, if objects are moving towards each other at speed of u and v, then relative velocity is u plus v। if they are moving in same direction, अगर अपोजिट में है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो गई है, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं
then this is subtracted. You'll say relative velocity is u minus v. अगर दो ऑब्जेक्ट बेटा सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं तो उनकी वेलोसिटी ऐड करते हैं। और अगर वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो अगर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तब भी वेलोसिटी ऐड होगी। अगर ये आपका v है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगी। ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी इज u प्लस v। ये क्वेश्चन ना गलत आ गया एक्चुअली ना, ये 11th का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर गलत आ गया ये। हाँ जी, टी 2 सेकंड है, क्या चीज? टी 2 सेकंड है क्या? यहाँ पे यहाँ पर t 2 सेकेंड्स आएगा। हाँ जी, हाँ सर, तो आ गया था 2 सेकंड। जिसमें यहाँ से आया आपका सर ये हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू x बाय 5 है, तो उसे वैसे ही रिप्लेस कर देते हैं ना, टी को रिप्लेस ही करते हैं, उससे x चला जाएगा, उससे t की वैल्यू आ जाएगी। ओके। अब क्या किया बेटा आपने? फिर 5 से 5 कैंसिल हो गए, वो माइनस। अच्छा, ये माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, हाँ, ठीक है। सो दिस इज 300 माइनस एक्स is 150 t minus x, so this is getting cancelled, t is coming as 2 seconds, ठीक है। इस t 2 seconds को यहाँ पर डाल देंगे, तो 2 square is x by 5। बेटा लेकिन ये x की वैल्यू गलत आ रही है ना, नहीं सही आ रही है, ठीक है। दिस इज x is coming as 20 meters, ठीक है। यहाँ पर आपका सर एक बार x कितना आ रिलेटिव गया? वेलोसिटी वाला दिखा दो। हाँ जी, ये लिख लो, इसके क्वेश्चंस फिर अभी थोड़ी देर में करेंगे हम। रिलेटिव वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो ऐड होती है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में ना, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज एडेड अप। अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी गेट्स सब्ट्रैक्टेड। हो गया बेटा कॉपी? यस सर। सर एक मिनट। डन सर। ओके, यहाँ पर भी देखो, अगर रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे बेटा, ये बॉल है, ये नीचे की तरफ आ रहा है 0 मीटर पर सेकंड से, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है 150 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन सेम है तब भी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई इनकी? रिलेटिव वेलोसिटी 0 प्लस 150, दिस इज 150 मीटर पर सेकेंड। 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये अपने बीच का डिस्टेंस कम कर रहे हैं, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना था टोटल? 300 मीटर। तो यू विल से टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सो दैट इज 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स में जो है वो आपस में मिलेंगे, यस सर। ठीक है। उसके बाद अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि ये बॉल जो है नीचे की तरफ जा रही है, 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया था, और टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यू विल से s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, सो 20 मीटर्स। आप इसी क्वेश्चन को दो वे में कर सकते थे।
फर्स्ट इज बाय यूजिंग मोशन के 3 फॉर्मूलाज, सेकंड इज बाय रिलेटिव वेलोसिटी। बेटा नेक्स्ट फुल वीक जो है सर वो मोशन ही चलेगा, है ना? फुल वीक तो नहीं, बट मे बी वेडनेसडे तक। हाँ जी बोलो। सर ये 9th क्वेश्चन है ना, अब ऑल इज ड्रॉप वाला। बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ना आपके उसमें जस्ट इंट्रोड्यूस्ड है ना, उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। सर नेक्स्ट मैथ्स चैप्टर कौन सा होगा? इसमें मैथ्स में आई हैव नॉट डिसाइडेड, देखते हैं कौन सा लेंगे। सर आपने हेरॉन्स फॉर्मूला कहा था। हाँ जी, हीरोन्स फॉर्मूला ले लेंगे फिर। ओके, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। दिस इज अ पर्सन हु इज रनिंग, ये तो डांस कर रहा है, ये तो उल्टा भाग रहा था। नहीं इधर भाग रहा है ना, ही इज रनिंग हियर, और इसके पीछे जो है एक पुलिस वाला भाग रहा है। ठीक है, दिस पर्सन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एंड पुलिस वाला इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, एंड दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है that is 200 meters. So you have to find in how much time police will catch thief. क्या दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं? यस, यस सर। ठीक है। सो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 65। u माइनस v। बेटा अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट, अभी तो किया था। आप बोल सकते हैं। सेम डायरेक्शन में होंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। So this will be 30 minus 25, that is 5 meter per second. ठीक है, and then you will apply distance is speed into time, or time is distance upon speed. 200 meter by 5, 40 seconds. 40 seconds। ठीक है, नोट डाउन कर लो। So done। रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। सर अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं तो सर वो u माइनस v हो जाता है ना? बेटा अलग डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, सेम सेम डायरेक्शन में स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ओके सर। Okay, first question. A train accelerates from this to this in 10 seconds. अरे ये क्वेश्चन तो अभी किया ही था हमने, है ना? आई थिंक हीरविता का डाउट था ये। सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व दिस सेकेंड क्वेश्चन।
ये 25 ईशान माइक ऑफ करो बेटा। ईशान okay, so many correct answers are there. Train dash starts from dash, accelerates uniformly at this find velocity of train after 5 seconds. ठीक है, so you will say that v is equals to u plus at. ये आपके बेटा एक्चुअल एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के, है ना. So your final velocity is initial velocity plus 5 into 5. This is 25 meter per second. A particle moving with initial velocity this subjected to uniform acceleration of this and displacement in next 4 seconds is what you have to find. हाँ जी भाई, कैसे करेंगे? सर पहले सर हम पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे. पहले आप UVAST लिखेंगे. UVAST initial velocity is 5 meter per second. Uniform acceleration of 2.5 meter per second square. Displacement in next 4 seconds. सर ut plus half at square के फॉर्मूला से कर. Very good. बस S is equals to UT plus half AT square. End of story. Next, an object dropped from a cliff. एक cliff से object को drop किया आपने. Acceleration given है हमें already. That is 10 meter per second square. Find its speed after 5 seconds. So T is 5 seconds. एक और वेरिएबल की वैल्यू होनी चाहिए. कौन सी गिवन है? U is equal सर to u 0. 0. हाँ जी, U is 0. वेलोसिटी निकालना क्या है? स्पीड. दैट इज V फाइंड करना है. कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? v V is equals to U plus AT. U plus AT. Very fast. Next question. A train accelerated. हाँ जी, क्या क्या गिवन है? Initial velocity, एक्सीलरेशन final velocity, Sorry, time. time. सबको चलो सब सॉल्व convert करो इसको. करना. हाँ जी, सॉल्व करो. And it's full batch versus teacher. I am expecting 5 wrong answers. Prove me wrong. So if I will lose, I'll be very, very happy. And if I'll win, then also I'm happy. आप फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं. Very good. First answer by Rohan. Followed by Parth.
सर करेक्ट है गलत रॉन्ग है? अभी मेरे पास 4 आंसर आए हैं, चारों डिफरेंट हैं. All 4 different from each other. So at least 3 are wrong in that. So I think maybe I'm getting only okay. 5th answer is also different. 6th is also different. Answer आए हैं मेरे पास 200 मीटर, 200 किलोमीटर, 2000 by 9 मीटर, 10 by 3 किलोमीटर, 700 by 9 no unit, 120 no unit, 1924 000 by 3 no unit, 932.4 again no unit, 10,000 by 3 no unit. So जितने भी आंसर आए हैं सब डिफरेंट हैं. भाई यूनिट तो जरूर लिखो भाई. Chan, Mike is having some problem. ओके भाई देख लेते हैं. मेरे पास 10 आंसर्स आए हैं, 10 में से 9 डिफरेंट आंसर्स हैं. ओके आपका बेटा गिवन क्या है? यू और ये सब तो गिवन है यहाँ पर है ना. आप जो है या तो इन सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो और इसको भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो. ठीक है. और नहीं तो आपको सिर्फ डिस्टेंस ही तो पूछा है, इसको तो एज इट इज रहने दो, टाइम को कन्वर्ट कर लो. टाइम इज 4 मिनट्स विच इज 4/60 आवर्स विच इज 1/15 आवर्स. ठीक है. फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं? S is U plus V/2 into T. So this is 20 plus 80/2 into T. T is 1/15. So this is 100/2 और 50/15. ठीक है. यूनिट क्या होगी? किलोमीटर्स. 5 से डिवाइड करेंगे. So answer is 10/3 kilometers. 10/3 kilometers. किसी का आंसर नहीं? त्रिशा, वेरी गुड त्रिशा. Impressive. So I was wondering how come few students have got 200. 200 काफी लोगों का आंसर आया है. 200 कैसे आया है? कौन बता रहा है मुझे? हर्षिता कैसे आया बेटा 200? सर टाइम को आवर्स में कन्वर्ट नहीं करा था. अच्छा, अगर टाइम को आवर्स में कन्वर्ट नहीं किया तो आपने क्या किया था? इसको कन्वर्ट किया था? किसी को कन्वर्ट नहीं किया? तब भी मुझे समझ में नहीं आया बेटा. अच्छा 4. अच्छा आपने बिल्कुल किसी को किसी में भी कन्वर्ट नहीं किया ना. आपने सिंपल कहा सर दिस इज 20 plus 80/2 into 4 ये कर दिया आपने है ना. एंड दिस इज 200. फिर यूनिट आपने किलोमीटर, कुछ नहीं मीटर भी लिख दी है. ओके ठीक है. ध्यान रखो है ना. ट्रिक ऑफ द ट्रेड इज UVAST, इन सब की यूनिट सेम होनी चाहिए. तो मेरा आंसर सही है. आपने बेटा आप देखो, मैं पूछ रहा हूँ डिस्टेंस क्या है और आप आंसर दे रहे हो समथिंग समथिंग मीटर पर सेकेंड. बेटा डिस्टेंस की यूनिट तो मीटर होनी चाहिए ना. सो विनर इज वेदांत एंड त्रिशा. दोनों का आंसर सही है. वेरी गुड त्रिशा, इम्प्रेसिव वेदांत. ओके हाँ जी. चलो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला था ग्राफ. ठीक है. मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में विल टेक इट अप अगेन. देखो बेटा, ये पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं है ना. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ठीक है. आप ये जो टाइम ग्राफ है ये आपका जो रेफरेंस पॉइंट है. ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेफरेंस पॉइंट को. ठीक है. और ये
जीरो टाइम मतलब जब आपने मॉनिटर करना शुरू किया एक्टिविटी को, ठीक है। सो वी चेक दैट, हमने पता क्या देखा, तो वी फाउंड कि सार्थक जो है वो अपने घर पे बेड पे लमलेट पड़ा हुआ है सुबह 5 बजे, ही इज स्लीपिंग, सो हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज बेड इज 0. आफ्टर 1 सेकेंड ही इज अगेन स्लीपिंग, हिज डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट इज 0, 2 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट इज 0, 3 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, 4 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज 0. आप समझ रहे हैं इस स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इज 0 और अ पर्सन इज एट रेस्ट, अ पर्सन इज एट रेस्ट. लेट्स से आफ्टर 10 सेकेंड सिद्धांत ही मूव्ड, सार्थक जो है ही मूव, उसने क्या किया, घर का दरवाजा खोला, मतलब ही स्टार्टेड वॉकिंग. तो 1 मिनट के बाद, 1 सेकेंड के बाद उसका अपने बेड से डिस्टेंस था 1 मीटर. सो बेड से डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, ठीक है. उसके अगले सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट था 2 मीटर, देन हिज डिस्प्लेसमेंट वाज 3 मीटर, देन हिज डिस्प्लेसमेंट वाज 4 मीटर. सो दिस इज हिज मूवमेंट इज देयर. ये जो ग्राफ डिपिक्ट कर रहा है इट्स टेलिंग द पोजीशन और लोकेशन. लेट्स से उसके बाद ये ग्राफ ऐसे आ गया. इस ग्राफ का मीनिंग क्या है? मीनिंग समझो. 5 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? 1 2 3 4. सो उसका डिस्प्लेसमेंट अभी भी 4 मीटर है. 6 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, 7 सेकंड के बाद 4 मीटर. दैट मीन्स ही इज अगेन एट रेस्ट. अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है मतलब वो उसी पोजीशन पे फिक्स्ड है ना, इज नॉट मूविंग. सो ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन सेज द पर्सन इज एट रेस्ट. यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट से उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 मीटर है एंड 4 मीटर पर ही इज एट रेस्ट. अगर रेफरेंस पॉइंट आपने लेट्स से हाउस का डोर लिया है तो अपने घर से जो है, घर के डोर से वो 4 मीटर की दूरी पर है, बट ही इज सिटिंग एंड ही इज नॉट मूविंग एट ऑल. ये समझ में आया ग्राफ वाला पार्ट बेटा सबको? देखो ग्राफ फिर से देखते हैं. अगर मैं मैंने ग्राफ लेट्स से ड्रॉ किया है लाइक दिस, दिस एंड दिस, ठीक है. इसको डिपिक्ट करते हैं. इस ग्राफ का मतलब क्या है? ग्राफ जो है मूवमेंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट मैंने होम ले लिया है, ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं लेट्स से अंगद की बात कर रहे हैं ना. ये किलोमीटर्स है, 3 किलोमीटर्स. दिस इज 4 5 6 किलोमीटर्स, 7 8 9 kilometers. So Angad is sitting at his friend's place whose distance from his house, उसके होम से, उसके घर से उसका डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर्स है. आफ्टर 1 hour he still sitting there, आफ्टर 2 hours he still sitting there, है ना. उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, still 3 kilometers away from home. हेलो, सबको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. After 3 hours he is still there 3 kilometers. After 4 hours उसकी लोकेशन क्या है? 4 किलोमीटर है ना. इसका मतलब है he has moved in this time. उसने मूव किया है तभी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है. एंड ही इज मूविंग अवे, वो अपने फ्रेंड के घर से निकला है और अपने घर से दूर जा रहा है, तभी उसका अपने घर से डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर पे आ गया, ठीक है. एंड ही इज मूविंग लाइक दिस. 5 घंटे बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है 5 किलोमीटर हो गई है, ठीक है. एंड लेट्स से आफ्टर 10 hours his displacement from home is 9 किलोमीटर. वो 9 किलोमीटर पर अपने दूसरे फ्रेंड के घर पहुंच गया है, ठीक है. एंड देन ही इज सिटिंग देयर, हॉरिजॉन्टल मींस एट रेस्ट. उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट घर से कम हो रही है, दैट मींस ही इज रिटर्निंग बैक होम. एंड आफ्टर 24 hours he is back home, है ना.
समझ में आ रहा है बेटा? तो ग्राफ में जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको नोट करना है, दैट इज, नोट डाउन दिस प्लीज, displacement time graph. First one is this, you will say object at rest at reference point. Second, horizontal line means object at rest. Object at rest but away from reference point. Object moving uniformly, that is acceleration is 0. Away from reference point, ये reference point से दूर जा रहा है और यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है. More slope means more velocity. सर मोर स्टीप है ना? More slope, slope का मतलब होता है इंक्लिनेशन, मोर इंक्लिनेशन है ना. ये लेस स्लोप है, ये वाला मोर स्लोप है. स्लोप इज दिस एंगल ओके सर. बीटा इन अल्फा. ठीक है. ऐसा क्यों होता है कि ये ज्यादा स्लोप पे फास्ट है, कम पे स्लो है? तो ये ग्राफ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. मंडे को इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी ऑन ग्राफ. पूरी क्लास ग्राफ पे होगी. मंडे को जो मिस करेगा वो ट्यूसडे को क्लास अटेंड नहीं करेगा. चलो लेट्स एंड द सेशन हियर प्लीज. थैंक यू सर. Bye, sir. थैंक यू sir. सर. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, sir. बाय बाय.